हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का नाम है द कैप्टिव लायन। द का यूज़ तब होता है जब किसी चीज़ को स्पेशल बनाया जाता है, ख़ास बनाया जाता है, तो द का यूज़ होता है। कैप्टिव मीन्स होता है बंदी, प्रिजनर, जिसे किसी पिंजरे में रखा जाए, किसी किसी चीज़ पे पाबंदी लगा के रखा जाए, उसे कैप्टिव कहते हैं। और लायन मीन्स होता है शेर। तो बंदी शेर या हाँ, बंदी शेर। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं। वंस एक बार, देयर मीन्स वहाँ, वॉस था अ फॉरेस्ट। एक बार वहाँ पे एक जंगल था, मीन्स एक जंगल था। फॉरेस्ट मीन्स जंगल था। मैनी एनिमल्स मतलब मैनी मतलब बहुत बहुत सारे एनिमल्स जानवर लिव्ड रहते थे देयर वहाँ, उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इन द मिड्स, इन मतलब में, द मिड्स, मिड्स मतलब होता है बीच में, बीच में ऑफ द फॉरेस्ट मीन जंगल के बीच में, ऑफ मतलब का जंगल के बीच में, देयर वाज अ रिवर, देयर मीन्स वहाँ, वॉज था अ रिवर एक नदी थी, दैट जो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट मतलब बहना, अवे मीन्स स्वेप्ट अवे मतलब बहती थी, इनटू मीन्स में, द एज, एज मीन्स होता है किनारा, ऑफ द वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी, पर यहाँ पे सेंस है जंगल का। जो नदी थी, जो जंगल के इन द जंगल के बीच में, वहाँ पे एक नदी थी, और वो कहाँ से बहती थी, जो जंगल का किनारा था उससे होकर वो नदी बहती थी। एनिमल्स यूज टू कम, एनिमल जो जानवर थे, यूज टू मतलब उन्हें आते थे, मीन्स आदत थी उन्हें, टू कम वहाँ आने की, कम टू टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद लेने का, द स्वीट वाटर मीन्स मीठे जल की, ऑफ द रिवर जो नदी का मीठा जल था, उसको पीने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए वहाँ वहाँ के जो जंगल के सारे जानवर थे वहाँ पर आते थे। एवरी डे प्रतिदिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का झुंड, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को हाथियों का झुंड कहेंगे। विजिटेड, विजिटेड मतलब जाते थे, टू द रिवर नदी के पास, नदी के पास, टू क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, बुझाना, देयर थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास। वहाँ पे हाथियों के झुंड प्रतिदिन जाते थे नदी के पास अपनी प्यास बुझाने, मीन्स पानी पीने जाते थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर मीन्स बाद, फ्यू मतलब कुछ, मंथ मतलब बाद में, कुछ महीनों के बाद, द फुट स्टेप्स ऑफ द एलिफेंट्स, फुट स्टेप मतलब पद चिन्ह, जो हाथियों के पैरों के निशान थे, फुट स्टेप मतलब पैरों के निशान, ऑफ द एलिफेंट्स हाथियों के पैरों के निशान, टर्न, टर्न मतलब बदल जाना, द मडी, मडी मीन्स होता है मटमैला, कीचड़ युक्त, रिवर बैंक। और कुछ कुछ महीनों बाद हाथियों के जो पैरों के निशान थे बदल गए मडी रिवर बैंक में, मीन्स मटमैला, मैला नदी तट हो गया एक तरह से। वहाँ पे बहुत से कीचड़ हो गए हैं, मतलब वो नदी अब साफ ना होके वहाँ पर एकदम कीचड़ जैसा बन गया, क्योंकि बार बार वहाँ पे हाथियाँ आती थी, तो इस वजह से वहाँ का जो पास का जो मिट्टी मिट्टी वाला किनारा था वो एकदम मिट्टी से मिट्टी और पानी मिलकर धंसने लगा। इंटू अ मार्शी, इंटू मतलब में, मार्शी मतलब दलदली वन, मतलब वो अब दलदली भूमि में बदल गया, क्योंकि हाथियाँ आती थीं, पानी पीती थीं, और मिट्टी मिट्टी में पानी जाता था, इस वजह से वहाँ की जो भूमि थी वो क्या दलदल बन गई, कीचड़ युक्त हो गई। वन डे, एक दिन, अ लॉयन वेंट टू टेस्ट द स्वीट वाटर फ्रॉम द रिवर, एक दिन एक शेर, लॉयन मीन्स शेर, वेंट गो का पास्ट टेंस है, वेंट गया, टू टेस्ट स्वाद लेने के लिए, द स्वीट वाटर मीठे जल का, फ्रॉम द रिवर नदी से, मतलब कि एक दिन शेर को भी उस नदी का मीठा जल पीने का मन किया, तो वो भी गया मीठा जल पीने। एंड और डिप्ड मतलब डूबना, इनटू में, द मार्शी, मार्शी मतलब दलदली, बैंक मीन्स तट, और वो क्या डूब गया मीन्स धंस गया, फंस गया दलदली तट पे, क्योंकि वहाँ का पहले ही से वहाँ की जो भूमि थी, वहाँ का जो ज़मीन थी वो एकदम कीचड़ युक्त हो गई थी, क्योंकि हाथियाँ आती थी और वो भी झुंड में आती थी, तो वहाँ की ज़मीन एकदम खराब हो गई थी, एक तरह से दलदली भूमि में बदल गई थी। However, he tried hard, हालांकि ही वह शेर
ट्राइड कोशिश किया, हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ इट, परंतु कुड नॉट कम आउट, वो कम आउट मतलब बाहर आना, ऑफ इट उस दलदली भूमि से, मीन्स वह कोशिश तो किया पर वो बाहर न आ सका। कुड नॉट मतलब सकना, वह बाहर नहीं आ सका। ही थॉट वह सोचा, ही मस्ट डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड। ही थॉट थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, वह सोचा, ही वह मस्ट अवश्य, डाई मीन्स मर जाएगा, ड्यू टू मीन्स कारण से, लैक लैक मीन्स कमी, ऑफ फूड, ऑफ मतलब का, फूड मतलब भोजन। और उसने विचार कर लिया कि ये जो शेर है वो खाना की कमी के कारण वह अवश्य ही मर जाएगा। एज जैसा, ही कुड नॉट मूव, जैसा कि वह कुड नॉट मतलब सक ना, मूव मतलब हिल भी नहीं पा रहा था, तो जब हिल ही नहीं पाएगा तो अपना भोजन कैसे तलाशेगा। तो उसने सोचा कि मैं अब मर जाऊंगा बिना भोजन के। मैनी एनिमल्स केम टू ड्रिंक वाटर, मैनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर, केम आए, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी पीने के लिए वहाँ पे आए, फ्रॉम द रिवर नदी से, बट परंतु दे डिड नॉट हेल्प द लॉयन, परंतु किसी ने भी, वे मतलब वे लोग, दे मतलब वे लोग, डिड नॉट हेल्प, हेल्प मतलब सहायता किया, किसी ने भी शेर की सहायता नहीं किया। और वो कोई करे भी क्यों, अगर शेर की सहायता किया तो शेर खुद आके उन्हें खा ले, तो कोई अपनी जान क्यों गंवाना चाहे, इसीलिए किसी ने भी सहायता नहीं की शेर की। सभी जानते थे कि शेर किसी को भी खा जाता है, तो वो हमें भी खा जाएगा अगर हम उसकी हेल्प करेंगे, तो इस वजह से कोई भी जानवर शेर की सहायता नहीं कर रहा था। इवन मतलब यहाँ तक कि एलिफेंट्स जो हाथियाँ थी, कुड नॉट कम, वहाँ नहीं आ सकती थी, कम कुड नॉट कम मतलब नहीं आ सकती थी, टू टू हेल्प हिम, मीन्स वहाँ पे यहाँ तक कि कोई हाथी भी नहीं आ सकती थी उसकी सहायता करने के लिए, लायन की सहायता करने के लिए। एज मीन्स जैसा, ऑल मतलब सभी, ऑफ मतलब का, दे मतलब उन लोगों को, एज ऑल ऑफ देम जैसा कि सभी को पता था, न्यू जानते थे, द लॉयन जो शेर है, इज़ अ फेरोशियस एनिमल, फेरोशियस मीन्स मतलब खूंखार जानवर है, मतलब सभी को पता था कि लॉयन एक खूंखार जानवर है। एंड और इफ़ दे केम क्लोज़र, इफ़ अगर कोई भी, दे मीन्स वे लोग, केम आए, क्लोज़र पास में, टू हिम उसके, ही वुड पाउंस अपॉन देम, और वो क्या करेगा, पाउंस मतलब झपट देगा, पाउंस अपॉन मतलब झपट देना उन लोगों पर। इसी वजह से कोई भी शेर के पास नहीं आ रहा था, मीन्स वो लोग जानते थे कि अगर कोई भी शेर के पास आया उसे हेल्प करने के लिए, तो शेर उस पर झपट पड़ेगा, उन सब पर झपट पड़ेगा, तो इसी वजह से कोई भी शेर की मदद करने नहीं आ रहा था। देन फिर द लॉयन हैड नथिंग टू डू, नथिंग मतलब कुछ नहीं, टू डू मतलब करने, मतलब शेर के पास अब कुछ नहीं करने के लिए था, बट परंतु टू रिमेन, रिमेन मतलब बाकी, अवशेष, सिर्फ थोड़ा रहना, देयर इन हेल्पलेस सिचुएशन, बस उसके पास क्या था, देयर मीन्स वहाँ उसके पास, इन हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स होता है मजबूर, मजबूर स्थिति, मतलब सिर्फ वो अब मजबूर स्थिति में था, मतलब असहाय था, मतलब उसको मदद की ज़रूरत थी, बस वही उसके पास था, अब वो उसको करने के लिए कुछ नहीं था, मीन्स उसे बस एक आशा थी कि उसकी कोई हेल्प करे। सडनली अचानक, अ किंग वॉज पासिंग दैट वे, अचानक, अ किंग एक राजा, वॉज था, पासिंग मीन्स गुजर रहा था, दैट वे उस रास्ते से। ही शॉ द लॉयन इन द टेरिबल सिचुएशन, ही वह शॉ देखा, द लॉयन शेर, इन में, द टेरिबल, टेरिबल मीन्स बहुत ही खराब कंडीशन में, भयकारी कंडीशन में, मीन्स खराब कंडीशन में, सिचुएशन मतलब बहुत ही दयनीय परिस्थिति में एक शेर पड़ा हुआ है। ही थॉट वह सोचा, आई विल शूट द लॉयन, उसने राजा ने सोचा कि आई विल शूट, मैं इसको शूट कर दूँ, मीन्स मार दूंगा, द लॉयन शेर को मार दूंगा, एंड और टेक हिज बॉडी, टेक मतलब ले जाना, हिज बॉडी उसके शरीर को ले जाऊंगा, टू टू माई कंट्री अपने देश लेके जाऊंगा,
everyone will think me a brave man. everyone हर कोई will think सोचेंगे मुझे a brave man, सब लोग मुझे बहादुर मैन समझेगा, बहादुर इंसान समझेगा, बहादुर राजा समझेगा. as soon as जैसे ही he was aiming मतलब होता है लक्ष्य लगाने लगा, केंद्रित करने लगा his arrow अपने तीर को at the lion के ऊपर, at the lion मतलब lion के ऊपर, शेर के ऊपर, to shoot मारने के लिए him lion को. जैसे ही से जो राजा था अपने तीर का निशाना लगाने लगा शेर के ऊपर. suddenly अचानक the lion cried out, अचानक जो शेर था cried out मतलब चिल्लाया, मतलब चिल्लाकर बोला. and said मतलब चिल्लाकर कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया हेल्प मी, मेरी सहायता करिए. आई एम डिप्ड इनटू द मार्शी वाटर, आई एम डिप्ड मैं डूब गया हूँ, इनटू में द मार्शी वाटर मीन्स दलदली जल में डूब गया हूँ. इफ यू हेल्प मी, यदि तुम हेल्प मी मेरी सहायता करते हो, आई हैव अ जेम मेरे पास जेम है, रत्न है. अगर आप मेरी सहायता करते हैं तो आई हैव अ जेम मेरे पास रत्न है. आई हैव अ जेम मतलब आई हैव अ जेम मेरे पास रत्न है, जेम मतलब रत्न है. आई विल ऑफर इट टू यू, और आई विल ऑफर मैं ये दे दूंगा, ये जो रत्न है मैं दे दूंगा आपको अगर आप मेरी सहायता करते हैं. द जेम हैज़ द पावर, जो रत्न है उसके पास पावर है, शक्ति है. ऑफ मेकिंग मतलब बनाने की, योर विशेष आपकी इच्छाओं को, टू कम इनटू ट्रू उसे मतलब सच्चाई मतलब उसको सच साबित करने का शक्ति है इस जेम में. मतलब आप जो भी चाहते हैं वो सब पूरा हो जाएगा. कम इनटू ट्रू मतलब कम मतलब हो जाना, ट्रू मतलब सच हो जाएगा. एक तरह से शेर ने उस राजा को लालच दी. The king became greedy and thought of taking the opportunity. जो राजा था became हो गया, greedy लालची हो गया, and और thought सोचा, of taking लेने का, taking the opportunity इस उपलब्धि को, इस मौके को उसने उस मौके का फायदा उठाना चाहा. So अतः he went to, और वह वेन टू मीन्स गया, अ नियर बाई विलेज, और वो नियर बाई मतलब आसपास, विलेज गांव के आसपास गया. एंड बॉट अ विल्ड केज, और वहाँ से बॉट मतलब बाई का पास्ट टेंस है, बॉट खरीदा, अ विल्ड केज मीन्स एक चक्के वाला पिंजड़ा खरीदा जिसमें चक्का लगा हो, वैसा एक पिंजड़ा खरीदा. केज मतलब पिंजड़ा, विल्ड मतलब चक्का होता है जो गाड़ियों में लगा रहता है, वैसा एक केस खरीदा, वैसा एक पिंजड़ा खरीदा. Then he had taken it to the marshy water bank. फिर he had taken वह ले गया, taken मतलब ले गया, it उस विल्ड केज को, टू द मार्शी वाटर उस दलदली जल के तट पर ले गया. ही देन फिर टाइड अ रोप, टाइड मतलब बांधा, अ रोप एक रस्सी बांधी, टू द केज उस पिंजड़े में एक रस्सी बांधी. एंड स्लिप्ड और उस पिंजड़े को स्लिप्ड करवाया मतलब फिसलाया उस दलदली भूमि में. किसी चीज़ को भी हम उसमें फिसलाएंगे, कोई फिसलन वाली जगह है तो वो तो फिसलेगा ही, तो उसने भी ऐसा ही किया, उस केस को स्लिप्ड करवाया, फिसलाया मतलब घिसकाया. स्लिप्ड द केस इनटू द मार्श टूवर्ड्स द लैंड, और उस पिंजड़े को खिसकाया, फिसलाया, इनटू द मार्श उस दलदल में, टूवर्ड्स द लॉयन, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द लॉयन शेर की तरफ उस पिंजड़े को फिसलाया, खिसकाया. आफ्टर दैट उसके बाद ही ट्राइड वह कोशिश किया, टू पुल मीन्स खींचना, द रोप रस्सी को खींचने की कोशिश की. बट परंतु द केज जो पिंजड़ा था, डिप्ड मतलब डूब गया, इनटू द मार्शी लैंड, इनटू मतलब में, द मार्शी दलदली
ज़मीन में, भूमि में डूब गया। ड्यू टू मतलब कारण से, द वेट ऑफ लॉयन। और जब उसमें शेर चला गया था और जब वो शेर को ले आ रहा था तो उसके शेर का वेट इतना ज़्यादा था कि वो जो विल्ड केस था वो उस दलदली भूमि में डूबने लगा। समहाउ मतलब किसी तरह, जैसे तैसे। समहाउ मतलब किसी तरह, जैसे तैसे। द किंग राजा वास था एबल योग्य टू टेक ले आने में, द केज आउट पिंजड़े को बाहर, ऑफ द मार्शी लैंड उस दलदली भूमि से बाहर लाने में योग्य हो गया, मतलब सक्षम हो गया। बट परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य रूप से, मतलब खराब भाग्य से, द किंग्स होल्ड स्लैकर्ड। स्लैकर्ड मीन्स होता है सुस्त, मीन्स लेजी हो जाना। परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य रूप से, मतलब खराब भाग्य था राजा का। द किंग्स होल्ड जो राजा की पकड़ थी, जो राजा ने रस्सी को पकड़ा था, स्लैकर्ड सुस्त पड़ गया। एंड द केस विद द लॉयन ऑल्सो स्टार्टेड, और जो केस था विद द लॉयन, जिसमें लॉयन शेर बैठा था, ऑल्सो फिर से स्टार्टेड शुरू हो गया। सिंकिंग मतलब डूबने लगा। इनटू द मार्स दलदल भूमि में डूबने लगा, क्योंकि राजा कितना, मतलब कि एक उसकी पकड़ मतलब ढीली पड़ गई। राजा के हाथ से धीरे धीरे रस्सी छूटने लगी और फिर से वो केस उस दलदली भूमि में डूबने लगा। द लॉयंस वेट शेर का जो वजन था, मेड बनाया, द केस सिंक फास्टर लॉयन का जो वेट था, वजन था, उसकी वजह से जो विल्ड केस था वो डूबने लगा बहुत जल्दी से। सिंक फास्टर मतलब जल्दी से डूबने लगा। द किंग डिसाइडेड टू गो राजा ने डिसाइडेड तय किया, टू गो जाने का, एंड गेट सम विलेजर्स और कुछ गेट मतलब लाना, सम कुछ विलेजर्स कुछ गांव वालों को लाने के लिए, टू हेल्प हिम उसकी सहायता करने के लिए। मीन्स राजा तो अकेले कर नहीं पाएगा क्योंकि वो डूब रहा था और शेर का वज़न भी बहुत ज़्यादा था, तो राजा ने सोचा कि क्यों न जाके गांव वालों को बुलाया जाए। बट द किंग डिड नॉट बियर सच वेट ऑफ द केज, परंतु जो राजा था डिड नॉट बियर मतलब सहना, वहन कर पाना, सच वेट, और वो वेट को वो क्षण भर भी वो जो केस का वेट था, वजन था, उसे वो नहीं ले पाया। ही बिकेम टायर्ड राजा थक गया। बिकेम मीन्स हो गया, टायर्ड थक गया। सून जल्दी, सम रॉबर्स, सम मतलब कुछ, रॉबर्स लुटेरे, डकैत, केम आए। दे मीन्स वे लोग, इंटेंडेड मतलब इरादा, द डिज़ायर इच्छा की, ऑफ पुलिंग, ऑफ मतलब का, पुलिंग मतलब खींचने का, द रोप उन्होंने भी इच्छा की कि क्यों ना हम भी रोप को खींचें, रस्सी को खींचें, क्योंकि उनके अंदर भी अब लालच आ रहा था। दे वेयर ईगर वे इच्छुक थे, ईगर मतलब इच्छुक थे, टू गेट पाने का, द गोल्डन जेम्स सोने के रत्न को पाने के लिए उनके भी अंदर एक इच्छा जाग रही थी। द किंग बिकेम आफ्रेड राजा बिकेम हो गया आफ्रेड मतलब भयभीत हो गया, डर गया। सो ही लिफ्ट द रोप और वो लिफ्ट मतलब छोड़ दिया, द रोप रस्सी को उसने छोड़ दिया। एज द लॉयन जैसा कि लॉयन सॉ दिस यह देखा, ही वाज वह हो गया, इवन मोर डिप्रेस्ड और भी डिप्रेस्ड हो गया, मीन्स और भी निराश हो गया। हिज लास्ट होप ऑफ सर्वाइवल वाज गॉन और उसका जो लास्ट होप मतलब जो अंतिम आशा थी, ऑफ सर्वाइवल मतलब जीवित रहने की, वाज गॉन जा रही थी, चली गई। मीन्स राजा ने भी अब उस रस्सी को छोड़ दिया तो उसकी आशा तो एक तरह से टूटी गई ना शेर की, तो इस वजह से उसका जो लास्ट होप थी ऑफ सर्वाइवल वाज गॉन, वह चली गई। सो आज स्टोरी हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये स्टोरी लंबी है, तो इसके आगे की जो स्टोरी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इस स्टोरी को एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।